Hi friends, if you have decided to achieve your goal, then there is not any power in this universe which can stop you to achieve that till you don't search for any option. So hi friend, once again I Ratnesh Verma welcome you in your favorite channel Ratnesh English Solution. Today we will start a very interesting new topic. Let's start. Today we'll learn about the use of let plus object plus v1. First of all, I am explaining the structure. Let plus object plus v1 plus other words. इस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले कई सारी बातचीतों में वाक्यों में करते हैं। तो किस तरह से ये वाक्य प्रयोग होते हैं चलिए मैं बता देता हूं। किसी को कुछ करने दो, किसी को कुछ इस तरह के वाक्यों में आपको स्वयं कुछ नहीं करना होता है, बल्कि थर्ड पर्सन को उस कार्य के लिए रोकना होता है या उसके लिए अलाउ करना होता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लेते, कैसे बनेगा? उसे खेलने दो। इन वाक्यों की हम बात करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है उसे खेलने दो। उसे क्या कहते हैं? ही या हिम होता है। स्टार्टिंग किससे करना है हमको? ऑब्जेक्ट से। लेट हिम प्ले। नेक्स्ट सेंटेंस उन्हें जाने दो। लेट देम गो। हमें बोलने दो। लेट अस स्पीक। बच्चों को टीवी देखने दो। लेट द चिल्ड्रन वॉच टीवी। उसे अपना काम करने दो। लेट हिम डू हिज वर्क। मुझे यहां बैठने दो। लेट मी सिट हियर। वाक्य बना लेंगे आप। चलिए आगे देखते हैं। अब इसी का नेगेटिव अगर हम बात करते हैं, कई बार हम बोलते हैं दूसरे को कि ऐसा मत करने दो। कैसे वाक्य बनेगा उसका? डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस v1 प्लस अदर वर्ड्स। उसे अंदर मत आने दो, एक सेंटेंस है। इस तरह कुछ वाक्य हैं। उसे अंदर मत आने दो। डोंट लेट हिम कम इन। बच्चों को बाहर मत जाने दो। डोंट लेट द चिल्ड्रन गो आउटसाइड। उसे यहां मत रुकने दो। डोंट लेट हिम स्टे हियर। मुझे उसे मत डांटने दो। डोंट लेट मी स्कोल्ड हिम। हमें यहां मत रुकने दो। डोंट लेट अस स्टे हियर। उसे पैसा बर्बाद मत करने दो। डोंट लेट हिम वेस्ट मनी। आपने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब मैं बताता हूं कि जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता दूं। आप नया कुछ सीखे या ना सीखे, लेकिन अभी तक जितना आप सीख चुके हैं उसका प्रयोग, उसका अभ्यास आपको निश्चित तौर पर होना चाहिए। यदि आप कैसे कर लेते हैं तो आपको बहुत सरलता होती है चीजों को समझने और करने में। तो मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं कंबाइन, जिनके माध्यम से आप पूरे एक रिवीजन हमारा हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं। एक छोटा सा मैंने पैराग्राफ बनाने का प्रयास किया है। जो वाक्य हमने अभी तक पढ़ चुके हैं, जो समझ चुके हैं, उनका पूरा मिक्स करके एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है। देखते हैं कैसे बनता है। उसे कुछ कहना है, he has to say something, लेकिन उसके पास हमसे बात करने के लिए समय नहीं है, but he
does not have time to talk with us, क्योंकि उसे इस समय ऑफिस जाना पड़ता है, because he has to go to office this time, और हमें अपना काम करना है, and we have to do our work, इसलिए उसे अभी जाने दो. That is why let him go now. हमें उसे कल अपनी समस्या बताना है. We have to tell our problem him tomorrow, क्योंकि उसके पास हमारी समस्या का हल है. Because he has solution of our problem, हमें उस पर इंतजार करना है. We have to wait for him, उसकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है. His opinion is very important for us. आप देखिए कि कैसे पुरानी चीजों को, जितने सरल सरल वाक्य को जोड़ के हम कैसे पैराग्राफ बना सकते हैं. बस आपको इसी चीज का नियमित अभ्यास करना है, प्रयास करना है. और सेंटेंस कैसे समझ सकते हैं, चलिए मैं बताने का प्रयास करता हूं. लेकिन आपको स्वयं से सोचना पड़ेगा और बहुत ज्यादा दिमाग लगाने परेशान होने की आवश्यकता नहीं है. जरूरत सिर्फ इस बात की है कि आप उसे व्यवहारिक रूप से सोचना शुरू करें. जैसे मैं कहूं कि यहां मत बैठो क्योंकि तुम्हें अभी अपना काम करना है, ये आपको बन जाएगा. उसे मत डांटो, उसे समझाओ क्योंकि वह एक अच्छा व्यक्ति है, अभी वह परेशान है. इस तरह से बन गया. उन्हें अभी एक नया व्यवसाय शुरू करना है, लेकिन उनके पास व्यवसाय शुरू करने के लिए पूंजी नहीं है, इसलिए हम सबको उनकी मदद करना है. उसे समय बर्बाद मत करने दो, उसका मार्गदर्शन करो क्योंकि वह जीवन में एक अच्छा व्यक्ति बन सकता है. उसे एक अच्छा इंसान बनना है. इस तरह से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं, मुझे लगता है कि आप बहुत सरलता से बहुत ही बेहतर, बहुत जल्दी वाक्य बना पाएंगे. तो आज की टॉपिक के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है. अगर कोई सुझाव, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा आपकी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं. मैं प्रयास करूंगा कि आपके सुझावों को स्वीकार कर बेहतर बना सके या आपके प्रश्नों का उत्तर देकर आपकी समस्याओं को दूर कर आपको ठीक से चीजों को समझा सकूं और उनका निदान कर सकूं. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.